क्लासरूम ऑफ द एलीट सीजन 2 एपिसोड 4 की स्टार्टिंग में अयानो कोजी, कारुजावा, हिराता और साथ ही साथ होरिकिता बैठे रहते हैं कैफेटेरिया के अंदर और वीआईपी वाले स्पेशल टेस्ट को लेकर के बातें कर रहे रहते हैं। कारुजावा कहती है क्या वो लोग कहना चाहते हैं कि ग्रुप के नाम के अंदर ही हिंट था कौन वीआईपी है इस चीज का। होरिकिता कहती है वो लोग अभी तो इस बारे में उसे समझाए थे ना। फिर हिराता बताता है हर स्टूडेंट के नाम और साथ ही साथ उसके ग्रुप दोनों ही एक दूसरे से रिलेटेड है। ये सुनकर के कारुजावा कहती है क्या इसका कोई मतलब है। हिराता बताता है असल में उन लोगों के ग्रुप के नाम 8 प्लैनेट्स के ऑर्डर के हिसाब से रखे गए थे। जैसे कि मार्स ग्रुप के अंदर मार्स चौथे नंबर पे आता है सोलर सिस्टम में, तो कारुजावा वीआईपी थी क्योंकि कारुजावा का नाम अल्फाबेटिकल ऑर्डर में 4th नंबर पे आता है। ये सुनकर के कारुजावा कहती है क्या इसीलिए वो वीआईपी थी। होरिकिता हाँ कहती है और बताती है अर्थ ग्रुप के अंदर कोशिडा वीआईपी थी क्योंकि उसका नेम 3rd नंबर पे आ रहा था। कारुजावा फिर कहती है ये सिस्टम तो काफी ज्यादा ही। तभी अयानो कोजी कहता है सिंपल है। हिराता कहता है ये सिंपल तो था लेकिन इसका टेस्ट के टाइम पे पता लगा पाना काफी मुश्किल था क्योंकि वो लोग सिर्फ और सिर्फ अपने क्लास के वीआईपी की मदद से ही इसे कंफर्म नहीं कर सकते हैं, लेकिन शायद रुइन ने इसके बारे में पहले ही पता लगा लिया था। होरिकिता कहती है लेकिन रुइन ने एक गलती कर दी थी और ये शायद एक ऐसे स्टूडेंट की वजह से हुआ जो कि उसके कंट्रोल में नहीं था क्योंकि वो क्लास ही को एक डिक्टेटर की तरह चलाने की कोशिश कर रहा है जिसे लेकर के कुछ लोग खुश नहीं है। कारुजावा अयानो कोजी को ही देख रही रहती है और जब अयानो कोजी उसकी ओर देखता है तो वो अपना मुंह मोड़ लेती है। तभी होरिकिता कहती है शायद लीडरशिप को बनाए रखना काफी मुश्किल होता है। हिराता कहता है उसे काफी खुशी हुई कि होरिकिता इन सभी चीजों के बारे में सोच रही थी। होरिकिता कहती है ऐसा इसलिए क्योंकि हो सकता है आगे कोई ऐसा टेस्ट आए जिसे वो अकेले पास न कर पाए, तो ये सारी चीजें उसके लिए काफी ज्यादा फायदेमंद रहेंगी। अच्छे कनेक्शन बनाना भी जरूरी होता है। ये सुन के अयानो कोजी सोचता है हर इंसान की एक लिमिट रहती है कि वो अकेले कितना लड़ सकता है। जिसके बाद उनका सेकेंड टर्म शुरू हो जाता है। चाबाशिरा बताती है कि सितंबर और अक्टूबर इन दोनों महीने में वो लोग जिम करने वाले हैं क्योंकि उनका स्पोर्ट्स फेस्टिवल आने वाला है। इसको लेकर के उनके शेड्यूल और बाकी के सारे डॉक्यूमेंट्स उन्हें दे दिए गए हैं और वो चाहे तो इन्हें स्कूल की वेबसाइट से भी पढ़ सकते हैं। हिराता तभी खड़ा होता है और कहता है क्या ये स्पोर्ट्स फेस्टिवल उनके स्पेशल टेस्ट में से एक है। चाबाशिरा कहती है तुम चाहे इसे जो भी बुलाओ लेकिन इसका इन्फ्लुएंस तुम्हारी पूरी क्लास के ऊपर होगा। इस साल के स्पोर्ट फेस्टिवल के अंदर पूरा स्कूल एक दूसरे से कम्पीट करेगा टीम रेड और टीम व्हाइट बन करके। क्लास ए और क्लास डी दोनों ही टीम रेड के अंदर रहेंगे और इसके अंदर उनके सीनियर्स भी पार्टिसिपेट करेंगे। बच्चों को ये सारी चीजें कुछ खास पसंद नहीं आती है। तभी अयानो कोजी कहता है होरिकिता से क्या वो उससे मिलने के मौके के बारे में सोच रही है। तो फिर होरिकिता कहती है वो इस तरह की बातें यहाँ पे न करे। फिर वो अपने भाई के बारे में सोचती है और कहती है कि वो दोबारा ऐसी गलती ना करे। ये सुनकर के अयानो कोजी भी हैरान रहता है। सभी बच्चे उन सभी डॉक्यूमेंट को पढ़ने के बाद काफी सारे सवाल चाबाशिरा से पूछने लगते हैं तो कुशिडा उन्हें शांत कराती है। फिर एक लड़की कहती है कुछ इवेंट मैंडेटरी है और कुछ वॉलंटरी। ये सुनकर के अयानो कोजी सोचने लगता है वॉलंटरी इवेंट के अंदर ज्यादा पॉइंट्स मिलते हैं मैंडेटरी से, लेकिन फिर सोचता है इसके अलावा सबसे बड़ी चीज है इसके अंदर की पेनल्टी। तभी कुशिडा कहने लगती है आखिर ये बोनस क्या है जो कि टॉप 3 को मिलने वाला है। चाबाशिरा बताती है इसकी मदद से उन्हें थोड़े से पॉइंट्स मिल जाएंगे उनके आने वाले टेस्ट के अंदर। ये सुनकर के सारे बच्चे खुश होने लगते हैं। तभी अयानो कोजी देखता है लोएस्ट 10 वालों को पेनल्टी दी जाएगी जो कि काफी ज्यादा है। चाबाशिरा फिर बताती है कि जो बॉटम 10 रहेंगे फर्स्ट ईयर के उनके आने वाले एग्जाम में 10 पॉइंट्स को काट दिया जाएगा, जो सुनकर के सारे बच्चे काफी उदास हो जाते हैं। चाबाशिरा फिर कहती हैं कि उन्होंने जो मटेरियल उन्हें दिया है उसके अंदर पूरे इवेंट्स की लिस्ट भी है। अयानो कोजी देखता है कि टोटल 13 इवेंट है। ये देख करके बाकी बच्चे कहने लगते हैं तब तो ये सारे इवेंट एक दिन के अंदर नहीं हो पाएंगे। चाबाशिरा कहती है ये कोई चेयर लीडर या फिर डांसिंग कंपटीशन नहीं है, इसके अंदर तुम्हें सिर्फ और सिर्फ स्टैमिना और एथलेटिक एबिलिटी की जरूरत होगी। और फिर वो कहती है कि वो लोग पार्टिसिपेंट के नाम लिख करके उन्हें दे दे। तो फिर हिराता कहता है आखिर वो लोग कितना खुद से डिसाइड कर सकते हैं।
तो फिर चाबशीरा कहती है वो लोग खुद से सब कुछ डिसाइड कर सकते हैं। चाबशीरा वहाँ से जाते हुए अयानो कोजी की ओर देखती है और अयानो कोजी उनकी ओर। देन हमें दिखाया जाता है अयानो कोजी को, जो कि वेंडिंग मशीन के पास रहता है और वहाँ पे होरिकिता आती है और कहती है उसे ये टेस्ट थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है। ये बाकी के टेस्ट की तरह ही एक स्पेशल टेस्ट लग रहा है, क्योंकि इसका स्ट्रक्चर बाकी के टेस्ट के जैसा ही है, जिसका डायरेक्ट इफेक्ट होने वाला है उनके पॉइंट्स के ऊपर, बिल्कुल पहले वाले टेस्ट के जैसे। अयानो कोजी कहता है उसे क्या लगता है ये टेस्ट पहले वाले टेस्ट से किस तरीके से अलग है, क्योंकि ये सेम सिर्फ उसे पेपर के ऊपर है। अयानो कोजी फिर कहता है रिटन एग्जाम के अंदर वो लोग पूरी तरीके से एकेडमिक एबिलिटी के ऊपर ही डिपेंड करते हैं, भले ही वो लोग एक मार्क्स को खरीद सकते हो, वैसे ही उन लोगों को स्पोर्ट्स फेस्टिवल के अंदर अपने स्टैमिना और एथलेटिक एबिलिटी के ऊपर ही निर्भर रहना होगा, क्योंकि इसके अंदर ट्रिक्स का कुछ खास फायदा नहीं होने वाला है। इसीलिए वो लोग जो चीज कर सकते हैं वो है प्रिपरेशन करना, और इसीलिए वो कोई शॉर्टकट या आसान तरीका ढूंढने की कोशिश ना करे, जैसे किसी स्टूडेंट का एब्सेंट कर देना कंपटीशन से पहले। होरिकिता कहती है वो ऐसा नहीं करने वाली थी। होरिकिता कहती है क्या अयानो कोजी कहना चाहता है कि इस लड़ाई को जीतने का बस एक ही तरीका है, वो है नॉर्मल तरीका। उसके बाद में क्लासरूम का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे हिराता सभी पार्टिसिपेंट के नाम लेने वाला था। सूदो काफी ज्यादा ही जोश में रहता है और कहता है अगर वो जीतेगा तो क्लास भी जीत जाएगी। फिर वो कहने लगता है उसे सारे के सारे वॉलंटरी इवेंट के अंदर पार्टिसिपेट करना है। युकिमुरा कहता है अगर वो यही करना चाहता है तो वो ऐसा कर सकता है। हिराता फिर सभी से पूछता है क्या वो लोग एग्री करते हैं स्किल मेथड के लिए, ताकि वो लोग वॉलंटरी पार्टिसिपेंट को चुन सके। तभी होरिकिता खड़ी होती है और कहती है उसके पास एक दूसरा मेथड भी है और उसे स्किल वाले मेथड को लेकर के कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं है, लेकिन उस मेथड के अंदर कोई भी गारंटी नहीं है कि वो लोग वॉलंटरी इवेंट की मदद से दूसरी क्लासेस को हरा पाएंगे। इसीलिए उन लोगों को मैंडेटरी और साथ ही साथ वॉलंटरी इवेंट के कॉम्बिनेशन को लेकर के चलना होगा। जैसे वो लोग पेयर बना सकते हैं, एक फास्ट पर्सन और एक स्लो पर्सन का, ताकि उनमें से फास्ट पर्सन हायर रैंक पे पहुंच सके। ये सुनकर के शिनोहारा कहने लगती है इस तरीके से तो जो लोग एथलेटिक नहीं है उन्हें कुछ भी नहीं मिलेगा। फिर एक दूसरा लड़का भी कहने लगता है इस तरीके से उन लोगों का मौका बोनस पॉइंट को कमाने का भी चला जाएगा। युकिमुरा फिर कहता है उसे पता है कि कोई भी अपने प्राइवेट पॉइंट को गंवाना नहीं चाहेगा। होरिकिता कहती है अगर अभी क्लास को फायदा होगा तो आगे चल के बाकी सभी को भी फायदा होगा। शिनोहारा फिर कहती है लेकिन इस तरीके से दूसरों को कोशिश भी न करना पूरी तरीके से गलत होगा। होरिकिता कहती है इन सभी चीजों से अच्छा होगा कि वो लोग पढ़ाई के ऊपर ज्यादा ध्यान दे, ताकि उन लोगों को बोनस पॉइंट की जरूरत ही ना मिले, क्योंकि बोनस पॉइंट सिर्फ और सिर्फ टॉप 3 को मिलने वाले हैं। और क्या उसे लगता है कि वो टॉप 3 में आ पाएगी? ये सुनकर के शिनोहारा बैठ जाती है। हिराता होरिकिता के सजेशन को फाइनल करने वाला था, लेकिन तभी कारुजावा अपना हाथ उठाती है और कहती है वो होरिकिता जितनी समझदार तो नहीं है, लेकिन फिर भी उसे ये सारी चीजें समझ में नहीं आ रही है। होरिकिता कहती है उसे क्या नहीं समझ में आ रहा, तो कारुजावा कहती है सब कुछ। और क्या होरिकिता उसे नहीं समझा सकती, क्योंकि वो तो शायद बेवकूफों से बात ही नहीं करती। होरिकिता कहती है उसने ऐसा कभी नहीं कहा। आगे कारुजावा कहती है क्या होरिकिता चाहती है दूसरे स्टूडेंट को फेल होते हुए देखना, क्योंकि वो किसी को इस तरीके से ब्लेम नहीं कर सकती कि वही बेवकूफ है। इस तरीके से तो क्लास कभी भी यूनाइट नहीं हो पाएगी। होरिकिता का एटीट्यूड बिल्कुल भी सही नहीं है। जिसके बाद वो कुशिडा से उसका ओपिनियन पूछती है। कुशिडा कहती है ये थोड़ा मुश्किल है, लेकिन उसे लगता है उन्हें कारुजावा और होरिकिता दोनों के ही ओपिनियन को कंबाइन करना चाहिए, जिसके बाद किसी को भी इससे कोई तकलीफ नहीं रहेगी। सभी स्टूडेंट कहते हैं उन्हें भी ये चीज सही लग रही है, लेकिन होरिकिता कहती है अगर ऐसा है तो दोनों साइड ही सेटिस्फाई हो जाएंगी। लेकिन अगर कोई ऐसा स्टूडेंट है जिसको पॉइंट्स की जरूरत नहीं है और अगर वो टॉप 3 में आता है और उसे बोनस पॉइंट मिलते हैं, तो वो लोग उसे एवरेज कर सकते हैं और जो बॉटम के लोगों ने पॉइंट्स को गंवाया है उन्हें दे सकते हैं।
सूडो भी कहने लगता है उसे बिल्कुल सही लग रहा है, लेकिन कारुजावा कहती है ये सही नहीं है, इससे उन लोगों के जीतने के चांसेस कम हो सकते हैं। सभी लड़कियां कहती हैं अगर कारुजावा इसके खिलाफ है तो वो भी है। ये सुनकर के होरिकिता कहने लगती है तुम लोग इतने बेवकूफ कैसे हो सकते हो, कारुजावा के अपोज करने से तुम सभी भी इसे अपोज कर रहे हो, ये पूरी तरीके से इलॉजिकल है। और होरिकिता को नहीं लगता कि किसी क्लास के अंदर इतने ज्यादा बेवकूफ बच्चे होंगे। तो फिर कारुजावा कहती है उसे इसके बारे में कैसे पता है, कारुजावा इसके खिलाफ है और साथ ही साथ बाकी के बच्चे भी। सारी लड़कियां फिर होरिकिता को लेकर के बातें करने लगती हैं। हिराता फिर उन दोनों को शांत होने को कहता है और कहता है वो लोग वोट कर सकते हैं। होरिकिता के आइडिया के अंदर उन लोगों को सिर्फ और सिर्फ स्किल्स के ऊपर फोकस करना है, और दूसरी तरफ कारुजावा का मानना है कि पर्सनल ओपिनियन भी काफी ज्यादा जरूरी है। उसके बाद वो होरिकिता के लिए वोट करने को कहता है। होरिकिता तभी देखती है कि अयानो कोजी इसके लिए वोट नहीं कर रहा, तो अयानो कोजी कहता है वो किसी के लिए वोट नहीं करने वाला। होरिकिता को 10 वोट मिलते हैं और कारुजावा को 8, जिसमें कारुजावा को वोट करने वाली सारी की सारी लड़कियां थी। कारुजावा और होरिकिता दोनों ही अयानो कोजी की ओर देख रही रहती है। तभी सूडो उठ करके कहता है तो वो सारे के सारे इवेंट में पार्टिसिपेट करने वाला है। अयानो कोजी जब वहां से जाने लगता है तो कारुजावा उसके पास आके कहती है उसने आखिर वो मैसेज उसे क्यों भेजा था। अयानो कोजी ने ही कारुजावा को मैसेज किया था कि उसे होरिकिता के सजेशन को अपोज करना है, साथ ही साथ उसे कुशिडा का ओपिनियन भी पूछना था। कारुजावा फिर कहती है वो तो होरिकिता के ओपिनियन से ज्यादा एग्री करती थी, और आखिर अयानो कोजी ने उससे क्यों कहा था कुशिडा के ओपिनियन को पूछने के लिए, आखिर इस ऑर्डर का मतलब क्या था। तो फिर अयानो कोजी कहता है अगर मैं तुम्हें बताऊंगा भी तो भी इससे कुछ नहीं होने वाला है, और मुझे लगता है कि होरिकिता को ये लग रहा है कि मैं क्लास डी को क्लास ए बना सकता हूँ। कारुजावा कहती है आखिर तुम पाना क्या चाहते हो। तो फिर अयानो कोजी कहता है मैं बस इस क्लास डी को क्लास ए के जितना काबिल बनाना चाहता हूँ। कारुजावा को अयानो कोजी का मतलब समझ में नहीं आता है, तो अयानो कोजी कहता है तुम बस इंतजार करो, क्योंकि अगर मैं बताऊंगा भी तो भी तुम विश्वास नहीं करोगी, इसीलिए मैं पहले एक फ्रेमवर्क बनाऊंगा ताकि तुम मुझ पे विश्वास कर सको। और ये सब कुछ होने वाला है स्पोर्ट्स फेस्टिवल के टाइम पे, क्योंकि इसी टाइम पे क्लास डी के अंदर का एक ट्रेटर सारी के सारी इंटरनल इंफॉर्मेशन को लीक करेगा। कारुजावा ट्रेडर के बारे में सुन करके काफी ज्यादा हैरान रहती है और कहती है ये तो काफी ज्यादा खतरनाक रहेगा। अयानो कोजी कहता है तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैंने सारी तैयारी कर ली है। फिर हमें दिखाया जाता है सभी मिल करके जिम कर रहे रहते हैं, जहाँ पे कारुजावा गर्ल्स के लीडर की तरह थी, और वहीं पे सूदो अपनी ग्रिप की ताकत दिखा रहा रहता है जो कि 80 केजी रहती है। फिर वो कहता है केंजी से कि वो भी अपनी ग्रिप की ताकत दिखाए, लेकिन केंजी उसे मना कर देता है। तो फिर वो अयानो कोजी को दे देता है। अयानो कोजी कहता है एवरेज कितना होता है, सूदो कहता है शायद 60। ये सुन करके अयानो कोजी सोचने लगता है ग्रिप की ताकत इस पे डिपेंड नहीं करती कि आपका फोर आर्म्स कितना बड़ा है, आपको सिर्फ और सिर्फ अपनी मसल्स को अच्छी तरीके से ट्रेन करना है, और बस इतने से ही आपकी ताकत काफी ज्यादा बढ़ जाएगी और आप 100 किलोग्राम से भी ज्यादा का वेट उठा पाएंगे। जिसके बाद अयानो कोजी अपनी ग्रिप के अंदर सिर्फ इतनी ही ताकत लगाता है कि वो एवरेज 60 हिट कर पाए। हिराता कहता है अयानो कोजी तुम तो काफी ताकतवर हो। तो फिर अयानो कोजी कहता है लेकिन 60 तो एवरेज है ना। हिराता कहता है नहीं, एवरेज तो इससे भी ज्यादा कम होगा। बाकी सभी लड़के 40 to 50 केजी तक ही ला पा रहे थे, जो देख करके अयानो कोजी सोचता है तो शायद 60 थोड़ा ज्यादा था। सूदो वहीं पे लगातार कह रहा रहता है कि वो सभी के सभी वॉलेंटरी इवेंट्स के अंदर पार्टिसिपेट करेगा। फिर सभी बाहर आकर के मैराथन की प्रैक्टिस करने लगते हैं। होरिकिता एक दूसरी लड़की के साथ 3 लेग रेस की प्रैक्टिस कर रही थी। वो लड़की कहती है होरिकिता से कि वो काफी तेज दौड़ रही है, जिससे वो लोग एक साथ अच्छे से रिदम में नहीं दौड़ पा रहे हैं। होरिकिता कहती है उन्हें स्पीड की जरूरत है, तो उस लड़की को अपनी स्पीड को बढ़ाना चाहिए, ना कि होरिकिता को अपनी स्पीड को कम करना चाहिए। अयानो कोजी फिर कहता है होरिकिता से कि उसे थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज भी करना चाहिए। होरिकिता कहती है वो जिद्दी इसलिए बन रही है क्योंकि वो चाहती है कि सब कुछ जितना हो सके उतना ज्यादा अच्छा रहे, और लॉजिक के हिसाब से भी जो लोग धीमे हैं उन्हें अपनी स्पीड को बढ़ाना चाहिए।
अयानो को ये सुन करके कहता है, इस तरीके से तो होरिकिता के साथ कोई भी प्रैक्टिस नहीं करना चाहेगा। होरिकिता कहती है वो लोगों से रिदम नहीं मैच कर सकती जो लोग शुरू से ही काम नहीं करना चाहते हैं। अयानो को कहता है क्या होरिकिता उसकी बात को नहीं मानेगी। होरिकिता कहती है नहीं। फिर अयानो को उससे कहता है क्या वो उसके साथ प्रैक्टिस करना चाहेगी। होरिकिता कहती है क्या वो उसकी स्पीड को मैच कर पाएगा। अयानो को कहता है अगर वो सच कहे तो इसमें स्पीड का कोई काम ही नहीं है। और फिर वो दोनों साथ में दौड़ना शुरू कर देते हैं, जिसमें अयानो को बहुत ही तेजी से दौड़ रहा था और होरिकिता ही उसकी स्पीड को मैच नहीं कर पा रही थी। होरिकिता फिर हाफने लगती है और जमीन पे बैठ जाती है। अयानो को कहता है असल में प्रॉब्लम ये है कि वो अपने पार्टनर का ख्याल नहीं रखती है। अपने पार्टनर के साथ इसमें अच्छी तरीके से तालमेल बनाना ही सबसे ज्यादा जरूरी है। और फिर वो कहता है होरिकिता से कल उसके साथ कहीं पे चलने के लिए, क्योंकि अयानो को होरिकिता और साथ ही साथ एक दूसरा कोई इंसान साथ में मिल करके डिस्कशन करने वाले हैं। ये कहते हुए अयानो को कुशिदा की ओर ही देख रहा था, जिससे होरिकिता को कुछ भी समझ में नहीं आता है।